आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 से पाठ। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों में और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ का दूसरा भाग मैं आप सबको पढ़ सुनाया। हमने आज के वचनों के शुरुआत में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु अपनी सेविकाई कार्य किया करते थे। शिक्षा देते, सुसमाचार का प्रचार करते, बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों में और गांवों में घूमते रहते थे। प्रभु का मिशन था और मिशन को जारी रखना था। प्रभु बहुत सीमित समय के लिए हमारे बीच में रहे, लेकिन उनका मिशन जो है वह असीमित था। वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना था। प्रभु जानते थे वह स्वयं इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह मजदूरों को चाहते हैं। उनका शिष्य उनके पहला मजदूर है। हम देखते हैं कि प्रभु 72 शिष्यों को चुनते हैं, उसके बाद 12 को अलग से चुनते हैं और सबको यही मिशन दिया गया है, शिक्षा देना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, बीमार लोगों को चंगाई प्रदान करनी है और जो अबदूद है उन्हें आजाद करना है। प्रभु का मिशन, शिष्यों का मिशन और प्रभु की बुलाहट हरने वाले हर एक व्यक्ति का मिशन। और इसलिए प्रभु कहते हैं फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया कभी भी नहीं टूट सकता है। अगर कलीसिया को तोड़ना हो तो विशेष रूप से प्रीस्टहुड को तोड़ना जरूरी होता है। जहां प्रीस्टहुड टूटता है वहां कलीसिया टूटती है, बिखर जाता है। ईश्वर की कृपा से हमारे देश में पवित्र पुरोहिताई, प्रीस्टहुड एक मजबूत शिला के समान है, कलीसिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देख रहे हैं एक समय जब प्रीस्टहुड बहुत मजबूत था, यूरोप, अमेरिका में कलीसिया काफी मजबूत थी। लेकिन आज स्थिति इसका बिल्कुल विपरीत है और यह उससे भी ज्यादा दयनीय है। कलीसियाओं में लोग नहीं, चर्चेस खाली है, काफी चर्चेस बिक चुके हैं, सेमिनारिया बंद पड़ा है। इस सब का कारण वहां पर प्रीस्टहुड का टूटना था। जहां पर प्रीस्टहुड तोड़ा गया वहां पर कलीसिया टूट जाती है। मैं इतना तो नहीं कहता हूं कि पुरोहितों के बिना कलीसिया नहीं चल पाएगी, लेकिन विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में शायद मैं ये कहना जरूर चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया को अगर आप किसी को तोड़ना चाहे तो उनके पुरोहितों को तोड़ना शुरू करें। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे अगुवाओं के लिए प्रार्थना करने का समय है। हमारे
पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने का अवसर है। कभी कभी हम हमारे जैसे हमारे पुरोहितों को देखते देखते उन पर हम बहुत जजमेंट करते करते उनकी भूमिका को नजरअंदाज करने लगे हैं। मेरा यह लक्ष्य कभी भी यह नहीं है कि प्रीस्टहुड को ऐसा कुछ बड़ा करके आप सबों के सामने प्रस्तुत करना, लेकिन यह अवश्य है कि हम सबको मजबूत पुरोहिताई प्रीस्टहुड की जरूरत है। अगर कलीसिया को आज भी इस दुनिया में, विशेष रूप से हमारे देश में या अन्य किसी भी देश में, मजबूत कलीसिया का नींव बन जाना हो, हमें हमारे अगुवाओं के लिए प्रार्थना करना है। मेरे लिए भी आप सभी को प्रार्थना करना है। उसी प्रकार हर एक आपके पुरोहित आपके लिए जो सेविकाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का अवसर है। हम बहुत कुछ पुरोहितों की कमियों को गिना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोग पुरोहित बनते हैं। अगर आप परफेक्ट पुरोहित चाहते हैं तो अपने बच्चों को पुरोहित बना दीजिए, उन्हें परफेक्ट बना दीजिए, तो कलीसिया में परफेक्ट पुरोहित जरूर होंगे। लेकिन यह संभव नहीं होता है, क्योंकि पुरोहिताई इंसान से बना हुआ है, हाड़ मांस से इंसान बना है। खामियां सब में होती है, सब में होती है, पुरोहितों में भी होती है। किस में खामियां नहीं है प्यारे भाई और बहन? बहुत चुनिंदा संतों में कोई खामियां हमें देखने को नहीं मिलता है, अन्यथा 99.9999% लोगों में खामियां होती है, जिसमें आप भी हैं और मैं भी हूं, और उसमें आपके पुरोहित भी हैं और आपके बिशप भी हो सकते हैं। सब में खामियां हैं, और इस खामियों के बीच में एक पुरोहित को अपना वर्चस्व बनाए रखना इतना आसान बात नहीं है। इसलिए जब इन वचनों को आज मैंने पढ़ा, मैं सबों से आह्वान करना चाहूं कि आप अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना चाहें। अगर आप पवित्र पुरोहिताई देखना चाहते हैं तो उनके लिए घुटना टेक कर प्रार्थना कीजिए। वो मशीन से वो उत्पन्न नहीं होता है। हमारे जैसे परिवारों से साधारण सा इंसान एक पुरोहित बनता है। उनमें उनके सीमाएं रहती है, उनकी क्षमताओं की कमियां रहती है, उनके कैरेक्टर डिफॉर्मेशन होता है, सब कुछ होता है, और वह एक साधारण सा इंसान है। लेकिन प्रभु की इस महती सेविकाएं करने के लिए उनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी दी जाती है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पुरोहित आपके लिए पवित्र बने रहना हो तो आप सभी को प्रार्थना करना अवश्य है, जरूरी है। साथ ही साथ हमारे युवा युवतियों को बुलाहटीय जीवन के लिए और उसकी और उन्हें प्रोत्साहित कीजिएगा। अगर अच्छी पुरोहिताई आप देखना चाहते हैं, अच्छे पुरोहित आप देखना चाहते हैं, माता पिताओं को, परिवारों को निरंतर उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी हो गया है। हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। कभी कभी पुरोहिताई जीवन में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, और इसलिए पहले जैसे जो आकर्षण हुआ करता था पुरोहिताई जीवन में, वो कम होने लगा है। इसलिए यूरोप के सभी सेमिनारियां खाली पड़ी हुई है। हमारे देश में ये स्थिति ना आए तो हमारे परिवारों में प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आपके बच्चे प्रभु की राह चुनना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कीजिएगा। पुरोहिताई के बिना कलीसिया मुमकिन नहीं होगा। अच्छे पुरोहित चाहते हैं, अच्छे पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जब भी कोई आपके परिवार में ऐसे बच्चे देखे जो
प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ सकता है, उन्हें प्रोत्साहित कीजिएगा और उनके मन में इस प्रकार के बातों को न डालिए कि पुरोहित ऐसा होता ऐसा होता है ना। परिवार में भी लोग ऐसे होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा ये बात को याद रखें, एक पुरोहित सर्वप्रथम एक इंसान है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ईश्वर की सिर्फ आशीष है जो उसको इस महती कार्य के लिए उनको आगे बढ़ाता है। अगर उस कार्य में वो लगे रहे तो उसके लिए आपकी प्रार्थना की सख्त जरूरत है। आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे आपको पुरोहित अच्छे नहीं मिलेंगे। मेरे से शुरू होकर आपसे जुड़े हरेक पुरोहित के लिए आपकी प्रार्थनाओं में समय अवश्य दे। प्यारे भाई और बहनों, आज से हम हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आपसे जुड़े, मुझसे जुड़े हरेक पुरोहित के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी पुरोहिताई से बहुत सारे ऐसे अच्छे और पवित्र अगुवे जो हमारी कलीसिया के लिए निरंतर कार्य करने वाले हमें हर वक्त मिलते रहें। हमारे जैसे प्रभु ने वचनों में प्रार्थना की पिता के सामने, हम इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें। आमीन।